जब मैंने निकोला से नगोल हासिल किया था तो गद्दार आर्योस का सर भिजवाया था और फिर तुम्हारी आंखों के सामने निकोला का सर उतारा। अब इस दफा कबीले के गद्दार मार्गन का सर ये रहा। मुस्तकबिल का सोचो जाके और सोचो कौन होगा अगला शिकार। तो तुम मेरा सर अपनी तलवार की नोक पर रखना चाहते हो? इसकी कोई अहमियत नहीं। अहम चीज यानी शहर के लोगों की हिफाजत है। यानी शहर हवाले कर दो पुरअमन तरीके से और इस तरह तुम्हारे लश्कर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं कमांडर की हैसियत से शहर में मुमताज हूं। मैं अकेला यह फैसला नहीं कर सकता उस्मान साहब। और मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? क्या हमें अपने वादों पर अमल करते हुए नहीं देखा तुमने? यानी शहर हवाले करो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है। जितनी कर सकते हो कोशिश करना, और अगर कोई फायदा ना हुआ तो बाहर निकल आएंगी तलवारें। आजा। जिंदान पर सख्त पहरा है। उस तरफ जाने वाले दो ही रास्ते हैं और दोनों सिपाहियों से भरे हुए हैं। क्या कुमराल अब्दाल और दाऊद उस्ताद को देखा तुमने? किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने इतना सख्त पहरा आज से पहले कभी नहीं देखा। अगर हम अभी अंदर चले जाएं, फिर खामोशी नहीं रह पाएगी और फतह मुश्किल हो जाएगी। फिर हम उस्मान साहब का इंतजार करते हैं। उनके यहाँ आते ही हम भी मौके का फायदा उठाकर अंदर चले जाएंगे। अगर वो देर कर दें तो क्या होगा? क्या हमें जाना चाहिए? फिलहाल हमें अभी बर्दाश्त करना होगा। सब हालात हमारे सामने हैं। अगर वो मारना चाहते तो उन्हें कैद नहीं करते, उनसे उगलवाना चाहते हैं। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। नए सिरे से तैयारी करनी है ताकि वक्त आने पर हम उन सबको आसानी से बचा सकें। क्या तुम लोग अब भी उस्मान के वफादार रहोगे? हम लड़ने के लिए आए थे। ये वाज़े है तुम लोग लड़ोगे क्योंकि तुम लोग जिंदान में हो। ठीक है, तुम भी लड़े। ये जाहिर है तुमने सीने पे तीर खाए। अब तुम्हारा दिल खराब हुआ। एक बात तो बताओ, उस्मान का क्या मंसूबा है? वहां कितने सिपाही हैं और वहां कौन है? अक्चा दरवेश, कुमराल अब्दाल और मैं हूं। ये काफी नहीं है? अगर तुम हमारे सर भी काट दो, सिर्फ एक ही चीज हमसे सुनोगे। जो हक पे है वो फतयाब होंगे
और तुम हार जाओगे। ऐसा नहीं होगा। तुम सबको कीड़ों की तरह कुचल दूंगा। मैं तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े। हर जगह तलाश करें। इनके अलावा अगर कोई और हुआ तो उस्मान का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। जैसे आपका हुक्म। क्या हमें हमला करना चाहिए? उस्मान हमारे ताकतवर लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम क्या करेंगे? हम शहर हवाले कर देंगे। क्या हम हार मान रहे हैं? कभी नहीं। फतह हासिल करने का वाहिद रास्ता एक मजबूत लश्कर नहीं होता। कभी कभी एक मजबूत जाल काफी होता है। उस्मान हम पर हमला नहीं करेगा जब वो ये सुनेगा कि हम शहर उसे दे रहे हैं, और जब वो अपनी तलवारें नीचे करेगा तो हम अपने लश्कर के साथ हमला कर देंगे और मैं उसे यानी शहर के बीच में ही मारूंगा। ठीक है, अगर उस्मान ने शहर पर कब्जा करने के बाद भी हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? वो हमला नहीं करेगा। मैं उस्मान को जानता हूं। वो एक बेवकूफ है जो अपनी जुबान का पक्का है। जब हम उसे शहर देंगे तो उस्मान वादे के मुताबिक हमला नहीं करेगा। जनाब, हमारी इज्जत का क्या होगा? क्या हम जीतने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे? रोम हर चीज से ज्यादा अहम है। मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, अपनी इज्जत भी। मैं समझ गया जनाब। उनके पास कल तक की मोहलत है। अगर तो वो हथियार नहीं डालते तो फिर तुर्गुस साहब आप सिपाहियों को जमा करेंगे और मगरिब की तरफ से हमला करेंगे, और मैं अपने सिपाहियों के साथ मशरकी दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊंगा। आग तैमूर, तुम और तुम्हारे सिपाही शुमाली रास्ते की तरफ से आएंगे। ख्वातीन भी अंदर ही है। कुमराल अब्दाल, दाऊद उस्ताद तवील अरसे से वही हैं। वो अंदर से ही हमलावर होंगे और वहां जनूबी इलाके का बखूबी दिफा करेंगे, और सरदारान जंग शुरू होते ही अंदर दाखिल हो जाएंगे। भाइयों, हम अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं, यानी शहर हमारा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन आम लोगों को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि उसकी वजह है यानी शहर को हम अपने घर में तब्दील करेंगे। अब जाइए, आप सब आराम कीजिए। कल का सूरज जंग के लिए तुलू होगा। इस जंग में हम आपका पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं। आईगुल, पागल लड़की, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? हम कहाँ जा रहे हैं आईगुल? सब्र करो प्यारे जरकुताए, पता चल जाएगा। प्यारे जरकुताए, आईगुल मुझे तो अब डर लगने लग गया है तुमसे। ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुर्बान करने वाली हो पागल लड़की। अरे थोड़ी देर तो सब्र करो जरकुताए। चलो चलें। क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे मेरी आईगुल, तुम जहां भी जाना चाहोगी
हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ, मैंने कहा था कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा आइगुल। हाँ, जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने आप को मुझसे कभी दूर मत करना। हम सिर्फ आजमाए जाने के लिए पैदा हुए जरकुदाई। अल्लाह हमेशा उसको आजमाता है जिससे वो ज्यादा प्यार करता है। क्या तुम क्या कहना चाह रही हो मुझसे, पागल लड़की? ये कौन सी जगह है? अब हमेशा के लिए हमारा घर यही है। ये वो जगह है जहां हम एक दिन जरूर मिलेंगे। हम तो पहले ही साथ हैं, शादीशुदा है। आइगुल, हमारे बच्चे भी तो हैं। बताओ ये कौन सी जगह है? बहुत जल्द इस जगह चली जाऊंगी मैं, और तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी। हरगिज नहीं। नहीं आइगुल, चलो चलो आइगुल, हम एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। चलो आइगुल, चले अपने बच्चों के पास चलते हैं, वो हमें बुला रहे हैं। मैंने कहा ना, चलो ना आइगुल। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे बगैर अकेला नहीं रह सकता। जिद छोड़ दो, चलो ना। आइगुल, तुम भी यहाँ आओगे जरकुदाई, लेकिन अभी नहीं। हम दोबारा जरूर मिलेंगे जरकुदाई। हम दोबारा मिलेंगे। आइगुल मत जाओ, आइगुल मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आइगुल वापस आ जाओ। आइगुल मुझे मत छोड़ो। जरकुदाई, आइगुल, 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 आइगुल। जरकुदाई, तुम ठीक हो? मैं डर गया, मैं घबरा गया था। कोई बुरा ख्वाब देखा था? क्या था वो? कुछ नहीं।
भी नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बाहर जाके जायजा लेकर आता हूं। आयशा खातून, अब हमारे काम करने का वक्त हो गया है। अगर हम ये उनके खाने में डाल दें तो वो दिन भर बेहोश रहेंगे। बहुत अच्छी नींद आएगी, कोई भी फिक्र उन्हें जगा नहीं सकेगी। आपकी उम्र दराज हो, कम से कम इस वक्त एक दस्ता तो सो रहा होगा। और बाकी सबका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। कल रात तैयार किया है इसे, जंग से पहले लगाते हैं। लगा लीजिए। चले फिर, यह हमारे मुआहिदे को दोहराने का वक्त है। चलें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दुश्मन भी तैयार होगा, लेकिन हमें उन्हें शिकस्त देनी है। हम सब खवातीन को शहादत ही के लिए लड़ना चाहिए। शहादत हमारे लिए सांस की तरह है और जंग रगों में खून की तरह। तो अगर आप शरबत के प्यासे हैं तो शहादत से बेहतर कोई जाम नहीं। खवातीन, मेरी बात गौर से सुने। अगर आप शहादत की मुंतजिर हैं तो याद रखें कि शहादत के लिए जानफशानी से लड़ेंगे। बात सुनो, यकीनी बनाओ कि हम किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। खड़े क्यों हुए? बैठ जाएं। अपना काम जारी रखें। ये क्या है बलवान? हुजूर, आप इन हथियारों को जानते हैं। बोरान ने ये हमारे लिए बनाए हैं। बोरान? जी हुजूर। माशाल्लाह, अच्छा काम किया है। शुक्रिया मेरे सरदार। शहर पर हम कब्जा कर लेंगे। आपके होते हुए से हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जनाब, रोमानुस कैल्ची की तरफ से खबर आई है। उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसे अंदर ले जाओ। आता हूं मैं वहां। खोलो इसकी आंखें। बताओ मुझे। कमांडर रोमानुस और उनके साथ के तमाम लोगों ने अपना फैसला कर लिया है उस्मान साहब। हम कुछ शर्तों के बदले में हथियार डाल देंगे। तो बताओ शराइत क्या है?
किसी के मजहब पे पाबंदी ना हो और हमारे लोगों की हिफाजत की जाए आपकी सरबराही में। और तकफुर रोमानुस की एक दरखास्त और है, उन्हें आजादी चाहिए तावान के बदले। जंग दावत है तुर्कों की, अगर शराइत कबूल न करे तुम्हारी और अंदर जाके रोमानोस को उल्टा लटका दें तो हमें कौन रोक सकता है? हम अगर खुशकिस्मती से हमारे पास इंतकाम की कोई वजह नहीं है, हम हर चीज एलाए कलमतुल्लाह के लिए करते हैं। बस शर्तें कबूल करता हूं, हत्ता कि रोमानोस को भी उसकी हरकतों की सजा नहीं दी जाएगी। हर एक का माल, हर एक की जान और हर एक की इज्जत हमारी जिम्मेदारी होगी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं अपने शहर के नए मालिक को सलाम पेश करता हूँ। हुजूर, अगर ये बंदा हुआ तो? जो करना चाहता है करने दो उसे। हम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर चुके हैं। मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। सुना है कि वो हथियार डालने जा रहे हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते, हमें मोहतात रहना होगा। जरकुदाय, इसका क्या मतलब है? जब मैं उम्मीद से थी तब तुमने इतनी परवाह नहीं की। क्या पहली बार जंग लड़ने आई हूँ मैं? ये क्या है? मेहंदी है। तुम भूल गए हो ये हमारे कबीले का रिवाज है। हर जंग से पहले हमारे यहाँ औरतें इस तरह मेहंदी लगाती हैं। बस मेरे साथ रहना, चलो। क्या वो हथियार डालने वाले नहीं थे? वो क्या कह रहे हैं? हथियार नहीं डालेंगे, ये कोई जाल बिछा रहे हैं। बहुत होशियार हैं ये, कुछ नहीं जानते चाले चलने के सिवा। हम अभी जिंदान जा सकते हैं, वहां सिपाही कम है, वो सब सिपाहियों को यहाँ जमा कर रहे हैं। अगर सिपाही यहाँ हैं, तो उस्मान साहब की आमद भी चल रही है। तो चलिए सब खवातीन छतों पर बैठने वाले सिपाहियों से निमटते हैं। मैं आईगुल के साथ जिंदान जाऊंगी। हरगिज़ नहीं, मैं भी आपके साथ आऊंगा। जरकुदाय, तुम यहीं पर रुको, देख नहीं रहे हर तरफ सिपाही हैं यहाँ। हम दोनों ही जाएंगे। जरकुदाय ने ठीक कहा। बाला, मेरे ख्याल से तुम्हें इसको ले जाना चाहिए। ठीक है, चले। जंग मुबारक हो आप सबको। आयशा, मेरे साथ चलिए। आलाजा, तुम दाएं तरफ जाओ। सहर और तुम बाकी बहनों के साथ बाएं तरफ जाओ। चलिए, आप सबकी सब दुश्मनों पर टूट पड़ेंगी। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आखिर क्यों आए हैं? जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। आज से पहले तो कभी यहाँ नहीं हुआ। खुदावन हमारी हिफाजत कर, पता नहीं क्या हो।